Hi everyone, welcome to the first session of my video lecture series. My name is Dia Bhomik. I'm a final year student of B.Ed from RI Bhubaneswar. This is a topic from class 6 Science NCRT textbook, Mindful Eating, A Path to a Healthy Body. Um, आई हैव चोजन दिस टॉपिक बिकॉज मैं जब JNV बीरभूम में इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए गई थी आई सॉ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर हैविंग प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक नेम क्योंकि यहाँ पे माइंडफुल लिखा हुआ है उनको माइंडफुल के बारे में समझ में नहीं आ रहा था कि ईटिंग और माइंडफुल ईटिंग में डिफरेंस क्या है। हेल्दी अनहेल्दी तो समझ में आ रहा है लेकिन माइंडफुल ईटिंग क्या चीज़ है वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। स्लो एंड हेल्दी बाइट्स लीड टू हैप्पी माइंड्स, इसका ये मतलब है कि अगर आप धीरे धीरे खाएंगे और हेल्दी आप खाने की कोशिश करेंगे तो आप खुश रहेंगे। यू विल बी हैप्पी, इट विल लीड टू हैप्पी माइंड्स यानी कि योर माइंड वुड स्टे फ्रेश। अब इजंट दैट नॉर्मल? अगर हम लोग का बॉडी हेल्दी रहते हैं हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। सो इट्स अ इंटरकनेक्टेड term you can say. Mind and body, both of them are interconnected to each other. So अगर हम लोग slowly और healthy bites खाएंगे तो we would have happy minds. यहाँ में से आप लोगों को बहुत सारे फूड आइटम्स पसंद होंगे, मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम सबको पसंद है ना? क्यों ये बड़ा क्रॉस है? ये सारे जंक है। जंक का मतलब अनहेल्दी फूड, इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स अनहेल्दी फूड। जो खाना मम्मी खाने के लिए मना करती है यही वो सारे खाने के फोटोज हैं। अब ये खाने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि ये अनहेल्दी है। अब अनहेल्दी क्यों है और हेल्दी और अनहेल्दी में डिफरेंस क्या है वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। यही सारा खाना अगर हम लोग हर एक दिन खाएंगे तो ये हमें अनहेल्दी बना देंगे, लेकिन ये खाना खाएंगे तो हमें अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, है ना? यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे वी कैन सी वी हैव राइस, दाल, वेजिटेबल, करी, सैलड, कर्ड, मोर सैलड, पापड़, बीच में आई थिंक दैट्स चिली, जो भी हो। ये सारा खाना अगर हम लोग खाएंगे तो ये तो अनहेल्दी होने का कोई चांस ही नहीं है ना? यही खाना हम कार्टून्स देखते हुए खा रहे हैं, चलेगा, कार्टून से क्या फर्क पड़ता है? कार्टून देखते हुए हम लोग ये खाना खा रहे हैं, मम्मी खिला दे रही है, हम बस खाते रह रहे हैं, बस खा रहे हैं। ये क्रॉस क्यों यहाँ पे? ये कैसे अनहेल्दी हो रहा है? ये तो अच्छा खाना है, ये तो अच्छा, मतलब ये जो घर पे बन रहा है, मम्मी जो घर पे बना के दे रही है, ये भी कैसे अनहेल्दी हो रहा है? हाँ, कार्टून देखते देखते खा रहे हो, उससे कार्टून से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। हेल्दी बॉडी इज फ्यूल्ड बाय होलसम फूड्स, सही बात है। पिछले स्लाइड में सारे फूड्स होलसम थे, लेकिन अगर आप उन्हें स्लोली नहीं खाएंगे, पूरा टेंशन खाने में नहीं देंगे और खाने का टेस्ट फील करके या फिर खाने का जितना मतलब स्मेल होगा, फ्लेवर होगा, उसको आप सेंस करके नहीं खाएंगे तो फिर वो दिक्कत होगा, तभी जाके खाना अनहेल्दी होता है। यस, दीज फूड आइटम्स आर ऑल्सो अनहेल्दी, लेकिन दिस इज ऑल्सो अनहेल्दी इफ यू स्टार्ट टू गॉबल देम, यानी कि आप धीरे नहीं खा रहे हो, आप अपना फुल अटेंशन खाने पे नहीं लगा रहे हो। सो माइंडफुल ईटिंग का क्या डेफिनेशन हुआ? Pardon? A healthy body is fueled by wholesome foods and eating them slowly, paying full attention to the food while eating, feeling the taste with every bite is mindful eating. Mindful यानी कि अपना पूरा ध्यान लगा के खाना। माइंडफुल का और एक मीनिंग इन बंगाली वुड बी मोनोजोग दिए खाना। Monologue is mindful. For the people who are vernacular or Bengali medium, like for the people who understand Bengali better, because I am a Bengal person, that's why I mentioned mindful का और एक meaning in Bengali is monologue. Why is it important? Mindful eating करना क्यों ज़रूरी है? मतलब खाना मैं कार्टून देखते हुए खाऊं या नॉर्मली खाऊं उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये है कि अगर आप अच्छे से ध्यान लगा के खाना खाओगे तो आप उस खाने को एंजॉय कर पाओगे।
आप बर्गर खा रहे हो, आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वो स्पाइसी है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट चिकन टिक्का है जो कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्पी बना हुआ है। लेकिन घर का जो चिकन मसाला या फिर जो भी मम्मी बनाई है, वो चीज़ अगर हम लोग अच्छे से ध्यान लगा के नहीं खाएंगे तो हम लोग उस खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो एक है एंजॉयमेंट, वो पैलेटेबल नहीं होता है फिर खाना। ओवर ईटिंग बंद कर सकते हैं अगर हम लोग माइंडफुल ईटिंग करेंगे, धीरे खाएंगे, ध्यान लगा के खाएंगे, तो हम लोग ज्यादा नहीं खाएंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही खाएंगे। एकदम से गॉबल नहीं करेंगे, तो जितना खाना अभी के लिए वी वुड नीड उतना ही वी वुड बी ईटिंग। माइंड एंड बॉडी ऑब्वियसली हेल्दी रहता है, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान लगा के खाएंगे तो हमारा बॉडी भी हेल्दी रहेगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि माइंड को पता है कितना खाना है। अगर वो कहीं और ध्यान लगाएगा, उस टाइम पे माइंड को ये पता नहीं होगा कि वो कितना खा रहा है, वो जस्ट खाता रहेगा until and unless the food is empty। पता चला जितना खाना हम लोग को दिया गया था वो एक्सेस अमाउंट था, हम लोग पूरा ही खा गए, तो हम लोग ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, हमारा बॉडी अनहेल्दी रहेगा। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी प्रमोट करता है, दैट इज जब हम लोग को भूख लगेगा तभी हम लोग खाएंगे, बोर्ड जब होंगे उस वक्त नहीं खाएंगे। बोर्ड होते समय हम लोग को हमेशा लगता है कुछ ना कुछ चबाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। बोर्ड होने पर हम क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वी ऑलवेज टेंड टू फील लाइक let's have a bag of chips, let's have this food item। We had already had the lunch like a couple of minutes before, still we feel like eating। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड है। वो चीज से क्या होता है, हम ओवर ईट करते हैं, और ओवर ईटिंग करने से मैंने क्या बोला, बॉडी अनहेल्दी हो जाता है। सो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स प्रमोट होता है व्हेन यू आर गोइंग टू बी ईटिंग व्हेन यू आर हंग्री एंड नॉट व्हेन यू आर बोर्ड। फर्स्ट स्टेप टू माइंडफुल ईटिंग क्या हो सकता है, यानी कि चूजिंग हेल्दी फूड्स। राइस, फिश, करी, फिश, दाल, चिकन, ये सारे अगर हम लोग चूज करेंगे, दीज आर हेल्दी फूड्स। दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ माइंडफुल ईटिंग। और क्या क्या है, कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट सैलड, मिल्क, एग्स, दीज आर ऑल होलसम फूड्स। तो ये क्यों हेल्दी है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स से बने हुए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, डाइटरी फाइबर, सारे चीजें यही खाने में प्रेजेंट है। ऑल्सो इन द राइट अमाउंट। हर एक न्यूट्रिएंट ये खाने में प्रेजेंट रहना इज नॉट ओनली द ओनली क्राइटेरिया। राइट अमाउंट में प्रेजेंट रहना भी बहुत जरूरी है। कोई एक न्यूट्रिएंट अगर बहुत ज्यादा हो जाता है कोई एक खाने में, तो फिर वो बैलेंस्ड खाना नहीं होता है। अगर आप लोग सिर्फ राइस खाते रहोगे, या आप लोग सिर्फ ब्रेड खाते रहोगे, आप लोग ओनली कार्बोहाइड्रेट इनटेक करोगे, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का न्यूट्रिएंट है, तो आपको बैलेंस्ड अमाउंट में सारा कुछ खाना पड़ेगा। जंक फूड को हम क्यों अनहेल्दी बोलते हैं, तो फिर जंक फूड क्या कहीं और कुछ और से बना हुआ है, कोई कोई और डिफरेंट चीज से बना हुआ है? नहीं, हम जो घर घर पे खाते हैं उसी से बना हुआ है, तो वो अनहेल्दी क्यों होता है? अनहेल्दी इसलिए होता है क्योंकि वो हाई इन शुगर एंड फैट लेवल होता है। शुगर और फैट ये दोनों का लेवल बहुत ज्यादा होता है इन खाने में, इसीलिए दे आर अनहेल्दी। और एक कारण है, ये खाने में शुगर और फैट हाई तो है, लेकिन बाकी की जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, मिनरल, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन, ये भी सारे हैं? नहीं है, बहुत कम है, क्योंकि वो जिस तरीके से बनाया जाता है वहां से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट वेस्टेड और मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट बर्नड अप, जिसकी वजह से द फूड बिकम्स अनहेल्दी। तो हम शाम को जो स्नैक्स खाते हैं, ये हम जो बोलते हैं आलू चॉप, वो जो हम खाते हैं पोटैटो फ्रिटर्स, ये तो हेल्दी होना चाहिए, ये क्यों अनहेल्दी है? पोटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये अनहेल्दी इसलिए है क्योंकि देर आर थ्री मेन रीजंस यू कैन स्टेट ओवर हियर। पहला रीजन, पीलिंग ऑफ द पोटैटोज। ये जो स्किन है इसके अंदर बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल्स रहता है जो कि हम लोग फेंक देते हैं, तो एक तो गया वहां से। दूसरा, यही पोटैटो को अगर हम लोग बॉईल करके विथ नमक एंड लिटिल बिट ऑफ मसाला मतलब देके खाएंगे, तो मे बी या इट इज गोइंग टू हैव द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन इट। लेकिन अगर हम लोग इसे अच्छे से डीप फ्राई करते हैं, डीप फ्राई में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स गेट वॉश्ड अवे और बर्न्ड, एज वेल एज क्या बढ़ जाता है, ऑयल, क्योंकि हम डीप फ्राई कर रहे हैं, इट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ फैट इन इट। सो हमेशा इट इज नॉट हेल्दी।
हेल्दी ईटिंग अगर हम लोग चाइल्डहुड से प्रमोट करेंगे तो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स एक बच्चे में नहीं आएगा जब वो बड़ा हो जाएगा। अगर बच्चों को हमने ये चीज सिखाया बचपन से कि हेल्दी ईटिंग क्या होता है, होलसम फूड क्या होता है, अच्छे से खाना, ध्यान लगा के खाना क्या होता है, ज्यादा बाहर का खाना ना खाना, इससे क्या होता है, ये चीजें अगर हम लोग बचपन से सिखाएंगे तो वो लोग हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं करेंगे एज दे गेट ओल्डर। फूड हाई इन फैट एंड शुगर एंड सॉल्ट, वो एकदम से नेसेसरी नहीं है, तो उसको हम लोग डाइट में अगर कम कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और अगर हम लोग अच्छा जो भी हेल्दी खाना है वो हम लोग घर पे कुक करते हैं और साथ में कुक करते हैं विद द फैमिली, लाइक द चाइल्ड इज हेल्पिंग द फैमिली टू कुक द हेल्दी foods that he or she is eating, they would develop healthy eating habits in future. अब फूड क्या चीज से मेड अप है? न्यूट्रिएंट्स, ऑब्वियसली। न्यूट्रिएंट्स फूड कंपोनेंट्स है जो कि हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ सपोर्ट करते हैं, हमारे बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाते हैं और हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करते हैं। इसी खाने के जो भी खाना इन सारे मतलब the food which will have components having all these 5 points, those components are going to be called as nutrients. तो खाने में अगर जो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे अगर ये 5 सपोर्ट कर रहे हैं, 5 पॉइंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम वही कंपोनेंट्स को न्यूट्रिएंट बोलेंगे। अब देखते हैं क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है। एक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तीनों सबसे मेन न्यूट्रिएंट्स होंगे ये तीन। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देगा, प्रोटीन बॉडी को हेल्प करेगा रिपेयर होने में और बिल्ड होने में, फैट स्टोर्ड एनर्जी देगा। इंस्टेंट एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी में डिफरेंस क्या है? इंस्टेंट एनर्जी के लिए लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, इजीली वो खाना डाइजेस्ट होता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन तो आपको पता ही है कि बॉडी को रिपेयर करता है और बॉडी को मतलब बिल्ड करने में मदद करते हैं। फैट्स क्या है ना? सोर्सेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड क्यों है? क्योंकि दे गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर फ्यूचर पर्पसेस। कार्बोहाइड्रेट्स जिन खाने में होते हैं वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। तो जो खाना इजीली डाइजेस्ट मतलब ज्यादा फास्ट डाइजेस्ट नहीं होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, वो सोर्सेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी होते हैं फैट्स। वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहेंगे एंड जब हमें जरूरत पड़ेगी तब वो हमें एनर्जी देंगे। विटामिन एंड मिनरल हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ये हमें बॉडी के ये हमें वेरियस डिजीजेस से बचाते हैं हमारे बॉडी को। जितने भी डिजीजेस हमारे आसपास घूमते हैं, हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी इफ वी हैव विटामिन एंड मिनरल्स इन प्रॉपर अमाउंट। डाइटरी फाइबर यानी कि उसका और एक नाम है रफेज। ये क्या हेल्प करता है? ये हमारे बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड और मतलब जो भी वेस्ट है बॉडी के, इट्स गोइंग टू हेल्प इन रिमूवल ऑफ द undigested food in the form of stool. कार्बोहाइड्रेट के कितने एग्जाम्पल्स होते हैं देखते हैं। कॉर्न, पोटैटोज, बनानास, व्हीट, ब्रेड, मिलेट्स, रोटी, शुगर केन, मैंगो, दीज आर ऑल डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस और भी ज्यादा मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, ये फ्यू ऑफ द सोर्सेज है and mostly you would find all these sources names in your textbook. प्रोटीन के कितने सोर्सेज हैं? पल्सेस, राजमा, पीज, चिकन, मिल्क, फिश, एग्स, कर्ड, chickpeas, cheese and paneer. There are many different other sources of proteins. These are the basic few. फैट्स के कितने सोर्सेज हैं? ना आलमंड्स होंगे, ऑयल होगा, वॉलनट्स, अमूल बटर, माय फेवरेट, flaxseed, peanuts, cashew nuts, curd and cheese. These are examples of fat. विटामिन एंड मिनरल के लिए दो मेन इंपॉर्टेंट जो कि सोर्सेज हो सकते हैं, दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Along with fruits and vegetables, you would also find milk. Milk is also a good source of calcium, यानी कि एक mineral which is required for our bone health. अब पानी क्या है? खाना तो हम खा रहे,
खाना खाने से हम जिंदा रहते हैं। खाना खाना हमारे लिए हेल्दी होता है क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। पानी ना पीने से तो फिर हम लोग को टायर्ड क्यों लगता है? मतलब पानी इतना क्यों जरूरी है? वो तो न्यूट्रिएंट नहीं है, वो न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट हम नहीं है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज नॉट रियली गिविंग अस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर वो जो 5 पॉइंट्स मैंने बोला था कि प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडीली फंक्शन मेंटेन करना है, डिजीज से बचाते हैं, ये सारे पॉइंट्स ये फुलफिल नहीं करता। लेकिन इट फॉल्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट कैटेगरी नोन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। एसेंशियल यानी कि सबसे ज्यादा जरूरत है फॉर द बॉडी। The body can't produce enough water, hence outer sources are very very necessary. बाहर से water source is very necessary because हमारा body produce नहीं कर पाता है enough. Sources of energy भले ही नहीं है, लेकिन it helps the body to absorb nutrients from the food. Whatever food we are eating, वो digest होने के बाद it helps to absorb those nutrients from the food. तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। एज वेल एज हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट है, स्वेट हो, यूरिन हो, उस वे में बॉडी के जितने भी वेस्ट होंगे वो उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है। अगर ये वेस्ट जो भी हमारे बॉडी में स्वेट और यूरिन के माध्यम से निकलते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होते तो वी वुड हैव हैड टॉक्सिसिटी इन आवर बॉडी। 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर। कैन यू बिलीव? हमारा शरीर 60 से 70% वाटर से बना हुआ है। तो अगर आपका वेट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 40 kg है, 25 kg आप में पानी ही है। आई वुड गिव यू स्मॉल होमवर्क, आप ट्राई कर सकते हैं ये चीज। मेजर योर वेट एट होम एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मच ऑफ यू इज मेड अप ऑफ वाटर एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। कुकिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमने बहुत बार सुना है कि कुकिंग अगर हम लोग करेंगे तो उसके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो तो धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएंगे, पानी से बहता चला जाएगा, या फिर ओवरबर्न हो जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा। तो कुक करने की क्या जरूरत है? कुक ना करने से भी चलेगा, मतलब हम लोग ऐसे ही खा सकते हैं। सच्ची? बिल्कुल भी नहीं। कुकिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट्स ट्रू, लेकिन पूरे सारा न्यूट्रिएंट्स नहीं निकलते। कैसे? पहले देखते हैं कि कुक ना करने से मतलब क्या होता है। अगर हम लोग कुक नहीं करेंगे तो जो भी खाना है वो कच्चा हमें खाना पड़ेगा। जो रॉ जो वेजिटेबल्स और मतलब फ्रूट्स तो हम रॉ फिर भी खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स और मीट इफ वी ट्राई टू हैव देम रॉ, आवर बॉडी इज नॉट गोइंग टू like not will not be able to digest that food material, तो हम खा नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू गेट डाइजेस्टेड। तो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो दैट इज गोइंग टू कम आउट फ्रॉम योर बॉडी। सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ हैविंग दैट फूड? सो हमें कुकिंग करने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो डाइजेस्ट हो, हम लोग उसको एक डाइजेस्टेबल फॉर्म दे सके। जर्म्स रहते हैं कितने सारे ऑन वेजिटेबल्स, अगर हम लोग उसको अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो वो जर्म्स हमारे बॉडी में जाके हमें बहुत सारे डिजीजेस कॉज करेंगे। सो वॉशिंग ऑफ द फूड आइटम एज वेल एज कुकिंग देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट फ्रूट्स। अब अगर फूड सॉफ्ट नहीं होता है तो वो इजीली डाइजेस्ट भी नहीं होता है, जैसा मैंने पहले पॉइंट में ही कहा था। इजी डाइजेशन के लिए फूड को कुक होना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू मेक इट टेस्टियर। अगर आप लोग को ब्लैंड खाना मिले जो कि बिल्कुल भी नमक नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, हम जैसे टेस्ट हम लोग खाते हैं, मसाला डालते हैं, नमक डालते हैं, स्वीटनेस डालते हैं, वो चीज़ अगर नहीं होंगे तो खाना खाने का मन करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। थोड़ा सा अगर हमारा नमक कम होता है तो हम मम्मी को बोलते हैं मम्मी नमक कम है, तो हम खा पाएंगे? कच्चे सब्जियां? बिल्कुल भी नहीं। तो खाना को टेस्टी बनाने के लिए भी कुकिंग इज वेरी वेरी इसेंशियल। हमारे मम्मियाँ घर पे जैसे मील्स बनाते हैं वो प्रॉपर वे में बनाते हैं। कैसे प्रॉपर वे? ज्यादा ओवर कुकिंग भी नहीं करते ताकि न्यूट्रिएंट सारा रिमूव भी ना हो जाए, और अंडर कुक भी नहीं होता है ताकि वो कच्चा रह जाए। तो फूड न्यूट्रिशियस भी होता है, टेस्टी भी होता है। हेंस मदर्स कुक्ड मील्स आर द बेस्ट। अब ये जो हमारे 3 न्यूट्रिएंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 न्यूट्रिएंट्स है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि फूड में है? 3 सिंपल टेस्ट है। एक है कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए आयोडीन, सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आयोडीन टेस्ट, प्रोटीन्स के लिए ब्यूरिक टेस्ट एंड फैट्स के लिए ग्रीस स्पॉट टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपके टेक्स्ट बुक्स में बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। इवन आफ्टर यू हैव लाइक even after reading that, if you have problems, do let me know. I'm going to make a separate video on it.
अब आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड मतलब समान। अब अगर हम लोग बैलेंस डाइट खाएंगे पूरे दिन में, तो हम लोग को बोला जाता है कि वील हैव अ गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ। ऑब्वियसली गुड हेल्थ हैप्पी लाइफ को प्रमोट करता है। एकदम पहले वाले स्लाइड में आई हैड अ कोटेशन, इफ यू रिमेंबर, स्लो एंड हेल्दी बाइट्स लीड टू हैप्पी माइंड्स। स्लो एंड हेल्दी बाइट्स विल लीड टू हैप्पी माइंड्स। ओके, सो गुड हेल्थ विल प्रमोट हैप्पी लाइफ। बैलेंस डाइट क्या चीज है, पहले समझते हैं व्हाट इज अ डाइट। दिन में 24 आवर्स में आप जो भी मील्स खाते हो उसको आप डाइट बोलोगे। तो सुबह आप ब्रेकफास्ट में जो जो आइटम्स खाए हो, फॉर एग्जांपल रोटी, दो रोटी, थोड़ा सा सब्जी, सैलड, मान लो आपने ये खाया है, तो ये आपने ब्रेकफास्ट में जो खाया ये आपका डाइट नहीं हुआ, ये आपका मील हुआ। लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, आप दिन में जितने भी मील्स खाते हो सबको मिला के डाइट होता है। सो डाइट इज all the meals that you have 24 hours, like, or all the meals that you have in 24 hours or in a day. बैलेंस्ड तब होता है जब सारे न्यूट्रिएंट्स, वो जो 5 न्यूट्रिएंट्स आप देखें, वो सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में आपके फूड में होगा, आपके डाइट में होगा। दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट आपको क्या हेल्प करेगा ना, यू विल बी हैप्पी, एक्टिव एंड हेल्दी। हैप्पी, एक्टिव एंड हेल्दी, ये तीन रहने के लिए आपको बैलेंस डाइट की बहुत जरूरत है। रेनबो ऑन योर प्लेट, हेल्थ एट योर गेट। रेनबो का मतलब 7 colors in a rainbow. Obviously there are not 7 nutrients, but there are a different, like a mixture of nutrients. तो रेनबो क्या, 7 कलर्स का मतलब मिक्सचर, एक सॉर्ट ऑफ बोल सकते हैं, जिससे एक बहुत सुंदर सा रेनबो बनता है। वैसे ही सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हम लोग राइट अमाउंट में खाएंगे तो हमारे बॉडी में पूरा बैलेंस्ड वे में सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। देयरफॉर हेल्थ इज गोइंग टू बी एट आवर डोरस्टेप। इसको हम बोलेंगे द ईट वेल प्लेट। ईट वेल प्लेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर विटामिन सोर्स, bread and rice for carbohydrate, milk and dairy food for protein, as well as vitamins, meat, eggs, fish, beans, ये सारे proteins as well as other vitamins, and food and drink जो कि high in fat और sugar है, वो थोड़े थोड़े हैं। मतलब हमारे दिन में एकदम से नहीं खाएंगे ऐसा तो नहीं है, थोड़ा बहुत खाएंगे। That's why it is in the eat well plate. Now, अगर हम लोग सारा क्लोथ्स जितने भी हमारे पास है, हम लोग अगर एक ही टाइम में सारा पहनने की कोशिश करेंगे, ऐसे दिखेंगे या नहीं, है ना? विंटर क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, घर के पहनने वाले कपड़े सारे एक साथ पहन लिए, ऐसे दिखेंगे हम। यही चीज अगर हम लोग खाने के साथ करेंगे कि दिन में हम लोग को जितना सारा खाना खाना है, लाइक बैलेंस्ड डाइट के लिए जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम लोग सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही प्लेट में डाल देंगे, फिश, वो क्या बोलते हैं, करी, कॉर्नफ्लेक्स, सैलड, एग्स, दाल, सब एक प्लेट में डाल दी, एक ही बार में एक ही मील में सारा खा ली, ओवरलोड होगा कि नहीं? सीसॉ बैलेंस हुआ? नहीं हुआ। बैलेंस डाइट हुआ? नहीं हुआ। तो ये 4 जो आप फोटोज देख रहे हो, एक है ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर, ये 4 में सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड वे में डिवाइडेड है। डाइट मतलब दिन में हम जो खा रहे हैं, एक बार में जो खा रहे हैं वो नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये फोटो में दिया है, एक बार में आप जो खा रहे हो, तो ये बैलेंस डाइट हुआ? नहीं हुआ। डाइट मतलब दिन में आप अगर बैलेंस्ड वे में सब कुछ खाओगे, सारे न्यूट्रिएंट्स खाओगे, तो वो बैलेंस डाइट होगा। आई होप दिस एग्जाम्पल वुड मेक यू क्लियर कि बैलेंस डाइट क्या चीज है। हाँ, तो ऑल जंक फूड बैन कर दे अब से, है ना? मतलब इतना सारा पढ़ के यही तो समझ में आ रहा है कि जंक फूड के जैसा गंदा चीज दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जंक फूड खाने में तो अच्छा होता है, कभी कभी खुद को भी ट्रीट देना जरूरी है कि नहीं? लिमिट कर दो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ज्यादा मत खाना है। अगर आप ज्यादा खाओगे तो आप अनहेल्दी हो जाओगे, लेकिन अगर लिमिट में रहोगे, लाइक ज्यादा नहीं खाओगे रेगुलर बेसिस पे, तो बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं? अपने आप को ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है कभी कभी, है ना?
You're doing a great job while having a balanced diet throughout the day. So, why not treat yourself? Now, let's come to the very important part of your syllabus, like very important part of the chapter. This government agency named as FSSAI regulates the food quality in India. कैसे? कोई भी खाना आप बाजार से लाओगे जो कि पैकेट फूड आइटम है, आप ऐसे उसको घुमा के पीछे देखोगे, ये लोगो दिया हुआ है। ये लोगो का मतलब है दैट फूड item has undergone the FSSAI testing and therefore has been rendered safe. तो FSSAI, so very sorry, it's tongue twisting. FSSAI का एक ही काम है कि वो फूड सेफ है कि नहीं ये चेक करके वो मार्केट में सेल करने का लाइसेंस देते हैं. तो checks if the food is safe to eat or not, inspects food factories whether they are hygienic or not, and gives license to food sellers in restaurants, ताकि कोई बैड या फिर फेक फूड वो लोग सेल ना कर सके. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ फूड आइटम, चाहे वो एक पैकेट ऑफ चिप्स हो या फिर एक पैकेट दाल आप खरीद रहे हो या फिर पैकेट और एक बोरी चावल आप खरीद रहे हो, जो भी खरीद रहे हो, पीछे आप देखना, उसके पीछे जहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ये लोगों के चेक करना कि ये लोगो प्रेजेंट है कि नहीं. अगर ये लोगो प्रेजेंट है तो यू आर रेस्ट एश्योर 200% विद सेफ्टी दैट दिस फूड आइटम हैज बिन गोइंग through this government agency. The government agency has been checking whether that food item is safe to eat or not and therefore has been released into the market. Millets are a very important part of your syllabus, like in this chapter. Therefore, it is very important for you to know what are millets. हम जैसे राइस खाते हैं, those are cereals. Millets are highly nutritious, small sized grains. वीट जितना बड़ा होता है या फिर चावल जितना बड़ा होता है, ये उससे थोड़ा छोटा होता है. इसमें एक्स्ट्रा क्या है? मिलेट्स या सॉरी सीरियल्स में क्या होता है, उसमें बस कार्बोहाइड्रेट रहता है मोस्टली. देर आर नो अदर सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स. लेकिन मिलेट्स में those are good sources of vitamins, minerals, like really good sources of vitamins and minerals like iron and calcium. Dietary fibers भी रहता है उनमें, यानी कि यहाँ में से ही we can find out they are going to protect your body from diseases, as well as they are going to help you you know eliminate the body waste that you have in your body. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूट्री सीरियल्स. ये जो टर्म है न्यूट्री सीरियल्स, इसका मतलब है these cereals are rich in the nutrients, the different nutrients which are essential for the body. ये essential nutrients है, इसीलिए ये न्यूट्री सीरियल्स में बोला जाता है. फूड माइल्स. अब माइल्स नाम सुन के तो समझ में आ रहा है कि इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू डिस्टेंस. 1 माइल, 2 माइल, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं. तो फूड माइल्स का मतलब है फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट. फार्म में जो ग्रो हो रहा है वो हमारे प्लेट तक आता है. ये जो जर्नी फूड आइटम करता है, ये चीज़ को हम फूड माइल कहेंगे. The entire distance traveled by a bag of any food item like wheat from the producer to consumer is known as food miles. Producer कौन है? ना farmer है जो कि खाना बना रहे हैं, वो produce कर रहे हैं. Consumer कौन है? जो खाते हैं हम जो भुक्कड़ लोग खाते हैं, वो हम लोग को बोला जाता है consumer. हम लोग consume कर रहे हैं. तो ये जो distance वो food bag of food ने travel किया producer से consumer तक, इसको हम food mile कहेंगे. ये एक बहुत डिटेल सा डायग्राम है जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पहले फार्म में वीट क्रॉप कल्टीवेट हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ ना, वीट ग्रेन्स कलेक्टेड हुआ, उसको हम थ्रेशिंग किए, उसको निकाल लिए फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड हमने उसको पैकेज कर दिया. पैकेज करने के बाद हम उसको ग्राइंडर तक भेज दिए, वहाँ पे वो पीस गया. पीसने के बाद जो पाउडर बना और द वीट फ्लावर, वो वीट फ्लावर हम लोग ट्रांसपोर्ट कर दिए बैग्स में. अब ये बैग्स में ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाएगा ना, गोडाउन्स में जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे, जहाँ पे वो लोग सेल करेंगे वहां जाएंगे. अब वही गोडाउन से, वही मार्केट से जब हम लोग खरीदते हैं, घर पे आके हम लोग उसका रोटी बनाते हैं, चपाटी बनाते हैं. चपाटी बना के जब हम लोग प्लेट में सर्व करके अपने मम्मी पापा को देते हैं, वो जो फार्म से लेके प्लेट तक का सफर इसने ट्रैवल किया, इस वीट ने, इसी को हम वीट का फूड माइल कहेंगे. तो journey of a bag of wheat from farm to plate is going to be its food mile.
अगर हम लोग लोकली ग्रोन प्लांट बेस्ड फूड खाएंगे जितना हो सके, तो फिर वो हमारे बॉडी के लिए और प्लानट के लिए हेल्दी रहेगा। बॉडी के लिए कैसे हेल्दी रहेगा? क्योंकि ये लोकली ग्रोन है, तो इसमें प्रेजर्वेटिव्स भी नहीं है, क्योंकि बाहर से हम लोग को इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। बाहर से अगर हम लोग को कोई खाना इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़ता, उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग को केमिकल यूज करना पड़ता, और वो जितना यूज होगा वो उतना ही बॉडी को अनहेल्दी बनाएगा। हेंस लेस प्रिजर्वेटिव का मतलब है हेल्दियर बॉडी। हमारे प्लैनेट के लिए और अच्छा होगा। वाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इज गोइंग टू कॉज लेस पोल्यूशन। लेस पोल्यूशन यानी कि अगर हम लोग, वही बात आता है, अगर हम लोग इम्पोर्ट करेंगे खाना, पैकेजिंग मटेरियल जो यूज होता है वो तो हम वेस्ट करेंगे, तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। तो अगर हम लोग लोकली ग्रोन फूड खाएंगे तो वो इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा भी बच जाएगा, पोल्यूशन भी कम होगा। Hence, locally grown and plant-based food are good and healthy for the body and planet. अगर आप लोग देखोगे, मतलब मोस्टली आप लोग अपने आसपास देखोगे, बहुत सारे बच्चे हो, मोस्टली बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बूढ़े जो कि हमारे बिलो लाइन पॉवर्टी में आते हैं, वो लोग खाना उनको डेली मिलता भी नहीं है। हम लोग डेली 3 मील्स पर डे खाते हैं, लेकिन उन लोगों को मोस्टली 1 मील या 2 मील मिलता होगा, बहुत मतलब कष्ट से उनको वो चीज़ मिलता होगा। तो अगर हम लोग थोड़ा सा हमारा जो फूड वेस्ट है उसको कम कर देंगे, वहाँ पे किसी को खाने के लिए कुछ खाना मिल सकता है उनके प्लेट में। तो इसीलिए इतने सारे मील्स जो हम लोग, जो भी मतलब जितना खा सकेंगे अगर उतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, तो हम लोग वेस्ट भी नहीं करेंगे। एंड इफ वी स्टॉप वेस्टिंग, वी कैन save food for someone else. This is a very important, like important for your एग्जाम्स बोल सकते हैं, बट फन टू डू इफ़ यू वांट टू डू। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने नोटबुक्स में ये जो टेबल है इसको आप जॉट डाउन कर लीजिए, ये लिस्ट को जॉट डाउन कर लेना, और यहाँ में से जो भी फूड आइटम आपको दिख रहा है वो यहाँ पे जितने भी कॉलम्स है उसमें डिवाइड करके आप लिस्ट कर सकते हैं। यू कैन टेस्ट योर ओन नॉलेज कि आप लोग को कार्बोहाइड्रेट सोर्स, प्रोटीन सोर्स, फैट सोर्स एंड विटामिन सोर्स यहाँ में से कौन से दिख रहे हैं। ऑल्सो आप लोग दिन में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड स्नैक्स में क्या क्या खाते हो, हॉस्टल में हो या फिर घर पे हो, आप लोग एक लिस्ट बना सकते हो, सो दैट यू कैन कीप अ चेक कि बैलेंस्ड डाइट आपका कितना हो रहा है। I found this very interesting. I also did this in my home, and I found कि मैं इतना भी healthy नहीं खा रही थी, so I could actually regulate my food intake in the day, and therefore मैं balanced खाना start की after I maintained this list in my notebook. So you can try the same. Also for the students who are watching, like the creative ones who are watching, जिनको लिस्ट करना और टेबल बनाने से ज़्यादा कुछ करने में या फिर कुछ हाथ में करने में मज़ा आएगा, आई वुड सजेस्ट यू कैन मेक अ पेपर प्लेट एंड ड्रॉ और पेस्ट ऑल द important food items that you think कि हमारे दिन में क्या क्या खाना चाहिए. Remember, I would suggest, please do not copy the photograph that I have given on the video. I would actually be very happy if you think or brainstorm on your own and draw or paste food items that you think should be in our plate every day. And please do let me know in the comments section, because I would be really honored if you followed this creative assignment and let me know. I would actually put a follow up link जहाँ पे आप लोग ये मुझे send कर सकते हो, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आपके creativities कितने अच्छे हैं. And yes, so it wraps up my slide. Thank you so much for being with me, sticking with me throughout. I hope you could learn something meaningful from this slide. For more videos, please stay tuned to my channel. I would be posting frequently from now on. If you undergo any sort of problems, अगर आपको कोई भी जगह पे तकलीफ हुआ समझने में, you can feel free to write down on the comment section below. Thank you. Have a nice day.